हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड बाय हर्ट। तो आज की वीडियो में हम नेस्टेड इफ स्टेटमेंट्स इन पाइथन को बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ देखने वाले हैं। मैं आपको सिर्फ डेफिनेशन ही नहीं बताऊंगी, बल्कि उसके साथ ही हम देखेंगे नंबर चेकिंग और एक रियल लॉगिन सिस्टम का एग्जाम्पल भी। अगर आपको लगता है कि नेस्टेड इफ कंफ्यूजिंग होता है तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इसमें मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ ये भी बताने वाली हूँ कि कहाँ पे आपको नेस्टेड इफ का यूज़ करना है और कहाँ पे आपको उसे अवॉइड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेस्टेड इफ के बारे में। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि नेस्टेड का मीनिंग क्या होता है। नेस्टेड का मतलब होता है एक चीज़ के अंदर कोई और चीज़ को रखना, उसे ही हम नेस्टेड कहते हैं। जैसे कि समझिए आपके पास एक बॉक्स है और आपने क्या किया, उस बॉक्स के अंदर और एक बॉक्स को रख दिया, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, सिंपली नेस्टेड बॉक्स भी कह सकते हैं। उसी तरह पाइथन प्रोग्रामिंग में जब हम एक इफ कंडीशन को यूज़ करते हैं और उसी इफ कंडीशन के अंदर और एक इफ कंडीशन को यूज़ करेंगे या लिखेंगे, तब हम उसे नेस्टेड इफ कंडीशन स्टेटमेंट्स कहते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स का मीनिंग क्या है। सिंटैक्स मतलब किसी भी कोड को लिखने का सही तरीका। तो चलिए सिंटैक्स को देखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी फर्स्ट कंडीशन लिख दी इफ कंडीशन, फिर उसके अंदर हमने हमारी सेकेंड कंडीशन लिख दी। इसे ही हम नेस्टेड इफ कहते हैं। जब हम एक कंडीशन के अंदर और एक कंडीशन को लिखते हैं तभी हम उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। तो यहाँ पे हमने हमारी फर्स्ट कंडीशन तो लिख दी, उसके अंदर हमने हमारे सेकेंड कंडीशन का पार्ट लिख दिया। तो इस तरह से हम नेस्टेड इफ लिख सकते हैं। तो पाइथन क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप कोड को एग्जीक्यूट करता है, रन करता है। हर एक स्टेप को वो देखेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा। तो पाइथन क्या करेगा, फर्स्ट ये कंडीशन देखेगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो ही पाइथन क्या करेगा, उसके अंदर जो हमने सेकेंड कंडीशन लिखी है उसे चेक करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई तो पाइथन क्या करेगा, ये सारा इफ और एल्स का पार्ट जो हमने इफ कंडीशन के अंदर लिखा है तो वो उसे स्किप कर देगा, उसे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस तरह से पाइथन स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करता है और देखता है नेस्टेड इफ में। तो ये अंदर का एक पार्ट है इफ स्टेटमेंट का, और ये बाहर का ये एक पार्ट है। तो इस पार्ट के अंदर हमने ये एक पार्ट लिख दिया, इसलिए हमने इसे नेस्टेड इफ कहा है। तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम कुछ एग्जांपल्स भी देखने वाले हैं इसके, जैसे कि नंबर चेकिंग और एक रियल लॉगिन सिस्टम का एग्जांपल भी। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं नंबर चेकिंग के बारे में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यूज़र से इनपुट लेना है एक नंबर, और हमें चेक करना है कि वो नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो वो वहाँ पे हम कैसे करेंगे, हम कंडीशन का, नेस्टेड इफ कंडीशन का यूज़ करेंगे। हम सबसे पहले चेक करेंगे, फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अगर नंबर पॉजिटिव है तो हम सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे कि वो नंबर इवन पॉजिटिव इवन नंबर है या पॉजिटिव ऑड नंबर है। तो हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लिखेंगे, इसलिए हम उसे नेस्टेड इफ कहेंगे। और इस तरह से हम नेस्टेड इफ का यूज़ करके इस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो चलिए हम प्रोग्राम में एग्जीक्यूट करके देखते हैं इसे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, नम वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पे यूज़र से इनपुट लेंगे इनपुट फंक्शन का यूज़ करके, और हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर द नंबर। तो आपको पता है जब भी हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो उसका बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप क्या होता है, उसका बाय डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग। लेकिन हमें चाहिए इंटीजर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इंट फंक्शन का यूज़ करके उसे कन्वर्ट करेंगे इंटीजर में। तो हमेशा याद रखना, कभी भी अगर आप इनपुट लोगे यूज़र से तो उसका टाइप चेक करना कि वो स्ट्रिंग है, हमें कौन सा टाइप चाहिए, इंटीजर चाहिए, फ्लोट चाहिए, कौन सा चाहिए। तो इसलिए अगर हम बाय डिफ़ॉल्ट वैसा ही रखेंगे तो वो उसका टाइप स्ट्रिंग हो जाएगा। तो इसलिए हमें चेंज करना पड़ता है, यहाँ पे इंट फंक्शन, फ्लोट फंक्शन इस तरह से यूज़ करके उसका टाइप कास्ट करना पड़ता है। तो हमने यूज़र से एक इनपुट तो ले लिया नंबर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। तो नंबर पॉजिटिव कब होते हैं, जब वो नंबर 0 से ग्रेटर होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे इफ नम इज़ ग्रेटर देन 0। ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन जो चेक करेगी कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अगर वो नंबर पॉजिटिव होगा तो हम सेकेंड कंडीशन क्या लेंगे, हमें चेक करना है कि वो इवन है या नहीं। तो इससे पहले की वीडियो में जब हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में, इफ, एलिफ और एल्स के बारे में, तब हमने वहाँ पे एग्जांपल्स देखे थे जिसमें हमने देखा था कि इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स होते क्या है। तो अगर आपको नहीं पता कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या है, इफ, एल्स और एलिफ का यूज़ कैसे करते हैं, तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
तो चलिए देखते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर क्या होते हैं। मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। जब कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होता है, उसका रिमाइंडर 0 आता है, तब हम उसे इवन नंबर कहते हैं। अगर कोई नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं होता, उसका रिमाइंडर 1 आता है, तो उसे हम ऑड नंबर कहते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कंडीशन लिखेंगे? हम कंडीशन लिखेंगे इफ नम मॉड 2 इक्वल टू 0। तो ये चेक करेगा कि नंबर का जो भी है उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं। ये चेक करने के लिए हमने ये कंडीशन लिखी। अगर वो नंबर डिविजिबल बाय 2 है कंप्लीटली, तो हम प्रिंट करेंगे पॉजिटिव इवन नंबर। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव इवन नंबर तो प्रिंट कर दिया। फिर उसके बाद हमें क्या करना है? ऑड नंबर के लिए भी यहाँ पे लिखना है। हम अगर वो नंबर पॉजिटिव इवन नंबर नहीं होगा तो ऑब्वियसली वो ऑड नंबर होगा। तो इसलिए हम एल्स के पार्ट लेंगे, एल्स, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे स्टेटमेंट पॉजिटिव ऑड नंबर। तो ये तो हो गई हमारी अंदर की कंडीशन। तो अगर समझिए हमारा नंबर पॉजिटिव ही नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? एल्स में प्रिंट कर देंगे कि हमारा नंबर 0 या नेगेटिव है। तो इसलिए हमने यहाँ पे एल्स प्रिंट नंबर इज 0 और नेगेटिव। तो इस तरह से हमने यहाँ पे हमारा पूरा प्रोग्राम लिख दिया, जो चेक करेगा कि नंबर पॉजिटिव है या नहीं। अगर पॉजिटिव है तो इवन है या ऑड है। अगर वो पॉजिटिव नहीं है तो डायरेक्टली प्रिंट कर देगा कि नंबर इज 0 और नेगेटिव। तो चलिए इस फाइल को हम सेव करेंगे अब, और यहाँ पे रन करके देखेंगे। तो हम नंबर एंटर करेंगे 8, तो हमें मिला पॉजिटिव इवन नंबर। तो ये कैसे आया? तो हमने यूजर से इनपुट लिया 8 नंबर। तो हमने यहाँ पे यूजर से इनपुट लिया 8 नंबर। तो 8 नंबर क्या करेगा? फर्स्ट कंडीशन क्या करेगी? वो 8 नंबर 0 से ग्रेटर है या नहीं। तो हाँ, 8 0 से ग्रेटर है, तो हमारी कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो गई। तो इसलिए पाइथन सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है या नहीं, उसका रिमाइंडर 0 है या नहीं। अगर हाँ, तो वो हमें प्रिंट करेगा पॉजिटिव इवन नंबर। अगर नहीं होगा तो प्रिंट करेगा पॉजिटिव ऑड नंबर। लेकिन हमारा नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 है, इसलिए हमें आउटपुट में मिला पॉजिटिव इवन नंबर, और वहीं पे पाइथन स्टॉप हो गया। नीचे का जो भी पार्ट है उसने उसे एग्जीक्यूट नहीं किया। तो इस तरह से पाइथन स्टेप बाय स्टेप काम करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है प्रोग्राम में। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे फिर से सेव करके इस फाइल को फिर से रन करूँगी। इस बार हम दूसरा नंबर ले लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 0 लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? नंबर इज 0 और नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी, आउटर कंडीशन थी, जो ये नम इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन क्या किया? इस कंडीशन में 0 तो 0 से ग्रेटर नहीं है, वो इक्वल है, इसलिए ये कंडीशन फॉल्स हो गई यहाँ पे। तो फॉल्स होने की वजह से पाइथन ने क्या किया? इसके अंदर जो भी हमने पार्ट लिखा है दूसरा कंडीशन का, तो उसे एग्जीक्यूट नहीं किया, उसे इग्नोर कर दिया पाइथन ने। और एल्स का पार्ट जो भी हमने यहाँ पे लिखा था स्टेटमेंट नंबर इज 0 और नेगेटिव, ये वाला पार्ट हमें आउटपुट में मिल गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है लॉगिन सिस्टम का। तो सोचिए आपके कॉलेज की एक वेबसाइट है जिस पे आपको लॉगिन करना है। तो वो क्या पूछेगा? यूज़र नेम और पासवर्ड पूछेगा, जो कि ऑलरेडी आपको आपके कॉलेज ने दिया होगा कि कॉलेज का यूज़र नेम और पासवर्ड क्या है, आपको जो लिखना है वहाँ पे। अगर आप गलत यूज़र नेम या पासवर्ड लिखेंगे तो क्या कहेगा? लॉगिन इनवैलिड लॉगिन, या इनवैलिड पासवर्ड, या इनवैलिड यूज़र नेम। तो इस तरह से वो हमें कहेगा। अगर हम दोनों करेक्ट डालेंगे तो वो क्या करेगा? लॉगिन सक्सेसफुली बोल के हमें मैसेज आएगा। तो इसलिए हम उसका कोड लिखेंगे। अब हम हमारे प्रोग्राम में नेस्टेड इफ का यूज़ करके वो प्रोग्राम लिखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ पे क्या करना है? यूज़र नेम लेना है, यूज़र नेम वेरिएबल लेके उसे असाइन करना है यूज़र नेम जो ऑलरेडी गिवन है, और एक पासवर्ड भी है हमें गिवन, तो वो भी हम वहाँ पे लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी? यूज़र नेम एक वेरिएबल ले लूँगी और उसे असाइन करूँगी हमारा यूज़र नेम। फिर उसके बाद मैं और एक वेरिएबल ले लूँगी पासवर्ड, और उसे असाइन करूँगी pass@12। तो ये हमारा पासवर्ड है और यूज़र नेम है।
तो अब हमें क्या करना है, यूज़र से यूज़र नेम और पासवर्ड लेना है चेक करने के लिए कि वो सेम होगी या नहीं। तो हम यहाँ पे यू वेरिएबल लेंगे जो यूज़र से इनपुट लेगा। तो यहाँ पे इनपुट एंटर यूज़र नेम, तो ये इनपुट लेगा यूज़र से यूज़र नेम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और एक वेरिएबल लेंगे p इक्वल टू इनपुट एंटर पासवर्ड। तो ये दो वेरिएबल्स हमने ले लिए यूज़र से इनपुट लेने के लिए। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन आती है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या आएगी, हमें चेक करना है कि यूज़र नेम सेम है या नहीं। तो ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अगर यूज़र नेम सेम होगा तभी हम पासवर्ड को चेक करेंगे, वरना कोई फ़ायदा ही नहीं ना पासवर्ड को चेक करने का। तो इसलिए हम सबसे पहले आउटर कंडीशन में हम लिखेंगे इफ़ यू इक्वल टू यूज़र नेम। तो ये कंडीशन चेक करेगी कि जो ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास यूज़र नेम वो, और ये यू जो हमने इनपुट लिया यूज़र से वो इक्वल है या नहीं। तो उसके बाद हम यहाँ पे सेकंड कंडीशन लेंगे जो कि चेक करेगा कि पासवर्ड सेम है या नहीं। अगर यूज़र नेम सेम होगा तभी हम पासवर्ड चेक करेंगे। तो इसलिए हम सेकंड कंडीशन लेंगे इफ़ p इक्वल टू पासवर्ड। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों सही होंगे तो हम प्रिंट करेंगे लॉगिन सक्सेसफुल। हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो गया। अगर पासवर्ड गलत निकला तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे एल्स में इनवैलिड पासवर्ड। इनवैलिड पासवर्ड। तो ये तो हो गया पासवर्ड का पार्ट, ये कंप्लीट हो गया अंदर का कोड। तो हमने जो पहले चेक किया था यूज़र नेम, अगर वो यूज़र नेम ही गलत निकलेगा तो क्या हमें आउटपुट में मिलेगा प्रिंट होके। तो हम यहाँ पे एल्स का पार्ट लिखेंगे उस कंडीशन के लिए, हमारे आउटर कंडीशन के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इनवैलिड पास यूज़र नेम। तो ये हो गया हमारा पूरा प्रोग्राम जो चेक करता है। क्या करेगा, यूज़र नेम लेगा, पासवर्ड लेगा, जो चेक करेगा कि ऑलरेडी अवेलेबल यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है या नहीं दोनों। तो उसके बाद हमें आउटपुट मिलेगा। तो हम इसे सेव करेंगे और हमारी फाइल को यहाँ पे रन करेंगे। तो हमें यूज़र नेम एंटर करना है। हमारा यूज़र नेम क्या है, वैशु। फिर यहाँ पे पासवर्ड pass@12। तो लॉगिन सक्सेसफुल। क्यों, क्योंकि दोनों यूज़र नेम और पासवर्ड सेम है, जैसे कि हमने असाइन ऑलरेडी गिवन यूज़र नेम और पासवर्ड से सेम है, इसलिए हमें लॉगिन सक्सेसफुल मिल गया। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड गलत ले लूँ, हम इसे फिर से रन करेंगे इस फाइल को। अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम ही गलत दे दूँ तो यहाँ पे हम लिखेंगे फुल नेम वैष्णवी, और यहाँ पे पासवर्ड हमारा करेक्ट लिखेंगे pass@12। तो हमें क्या मिलेगा, इनवैलिड यूज़र नेम, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन ही गलत हो गई। यूज़र नेम ही गलत है तो पासवर्ड को चेक करने का मीनिंग ही नहीं होता। तो इसलिए हमें आउटपुट में मिल गया इनवैलिड यूज़र नेम। हम यहाँ पे फिर से हम इस फाइल को रन करेंगे और यहाँ पे देख हम क्या करेंगे, यूज़र नेम करेक्ट देंगे लेकिन पासवर्ड गलत देंगे। तो यूज़र नेम हमारा क्या था, वैशु। फिर उसके बाद हम पासवर्ड देंगे pass@। तो पासवर्ड गलत है इसलिए हमें मिला इनवैलिड पासवर्ड। तो आप अच्छे से, आई होप आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं, नंबर चेकिंग कर सकते हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लिख सकते हैं नेस्टेड इफ का यूज़ करके। तो चलिए समझते हैं कि हमें कब नेस्टेड इफ का यूज़ करना है और कब नहीं करना। तो नेस्टेड इफ का यूज़ हमें तब करना है जब एक कंडीशन दूसरी कंडीशन पे डिपेंड हो, दोनों कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंड हो, तभी हमें नेस्टेड इफ का यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पे यूज़र नेम, अगर फर्स्ट कंडीशन यूज़र नेम ही गलत हो जाए तो पासवर्ड चेक करने का कोई मीनिंग ही नहीं होता ना। तो इसलिए हमने क्या किया, नेस्टेड इफ का यूज़ किया यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे कोई लॉजिकल एंड वगैरह यूज़ करते तो वो क्या करता, कंडीशन को चेक करता, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं लगता। यहाँ पे हम उसका यूज़ नहीं कर सकते इफेक्टिवली, हमारा कोड भी उतना इफिशिएंट नहीं लगता, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंड है। समझिए, आपको किसी एग्ज़ाम के लिए जाना है तो आपके वहाँ पे गार्ड रहेगा गेट पे। तो आप सबसे पहले कंडीशन क्या है एग्ज़ाम देने के लिए,
कि आपकी एज 18 से ज़्यादा होनी चाहिए। और सेकंड कंडीशन क्या है, आपके आपके साथ में आपको आईडी कार्ड भी ले जाना है। तो गार्ड सबसे पहले आपसे पूछेगा कि आपकी एज कितनी है, आपकी एज 18 है या 18 से ज़्यादा है, तो वो पूछेगा। अगर आपकी एज 18 से ज़्यादा होगी तभी वो आपको आईडी कार्ड के लिए बोलेगा कि आईडी कार्ड दिखाओ तुम्हारा। अगर आपकी एज 18 से कम होगी तो वो आपको आईडी कार्ड के लिए पूछेगा ही नहीं, आपको सीधा बोलेगा घर जाओ। तो इसी तरह हम प्रोग्रामिंग में नेस्टेड इफ का यूज़ तभी करते हैं जब दो कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंड हो। अगर दो कंडीशंस एक दूसरे पे डिपेंड ना हो तो और सिंपल भी हो तो हम वहाँ पे सिंपली लॉजिकल एंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हमें अवॉइड करना है अननेसेसरीली यूज़ करना, क्योंकि वो कोड कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है और इफेक्टिव भी नहीं लगता। तो इसलिए हमें सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। और एक बात हमेशा याद रखना, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम इंडेंटेशन गलत कर देते हैं तो क्या होगा, तो पाइथन हमें एरर दे देगा, क्योंकि कंडीशन इंडेंटेशन बताता है कि किस कंडीशन के अंदर कौन सा ब्लॉक ऑफ कोड आता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए इंडेंटेशन पे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा कि किस तरह हम नेस्टेड इफ का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए। तो प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आप भी इस तरह नेस्टेड इफ का यूज़ करके प्रोग्राम्स लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले हैं फॉर लूप के बारे में। टिल देन कीप कोडिंग बाय हार्ट। थैंक यू।